नमस्कार। अगर आप एक रेकी प्रैक्टिशनर हैं और अब ये सोच रहे हैं कि अपने इस ज्ञान को, इस हीलिंग को दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो ये चर्चा खास आपके लिए ही है। हम यहाँ सिर्फ कैसे सिखाना है इसकी बात नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि हम उस गहरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे, एक गाइड बनने की यात्रा जो हमेशा अंदर से, भीतर से शुरू होती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आप सच में हीलिंग के इस खूबसूरत तोहफे को दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार हैं? अगर आप आज इस मोड़ पर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगला कदम क्या हो, तो उम्मीद है कि ये बातचीत आपकी राह जरूर रोशन करेगी। चलिए, इस रोल को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक रेकी टीचर का काम सिर्फ टेक्निक सिखाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो एक गाइड है, एक मार्गदर्शक जो दूसरों के लिए एनर्जी के उस रास्ते पर रोशनी डालता है जिस पर चलना तो उन्हें खुद ही है। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक पूरा अनुभव दे रहे होते हैं। असल में एक रेकी टीचर का जो रोल है ना, उसमें ये तीनों बातें शामिल हैं। एक शिक्षक यानी टीचर जो ज्ञान देता है, एक मार्गदर्शक यानी गाइड जो सही रास्ता दिखाता है, और एक प्रेरक यानी मेंटोर जो उस रास्ते पर चलने का हौसला देता है। तो आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ जानकारी देने से कहीं कहीं ज्यादा गहरी बात है। तो सवाल यह है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है, ये शुरू कहाँ से होती है? जवाब सीधा है, बाहर से खाने से बहुत पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम अंदर की तरफ लेना होता है। एक प्रैक्टिशनर से गाइड बनने का जो सफर है, वो हमेशा हमेशा अपने अंदर से ही शुरू होता है। एक अच्छा और एथिकल रेकी टीचर बनने के लिए कुछ क्वालिटीज तो आपके अंदर होनी ही चाहिए, जैसे कि धैर्य यानी पेशेंस, सरलता, सिंप्लिसिटी, चीजों की साफ साफ समझ, करुणा यानी कंपैशन, और एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास। यही वो गुण हैं जो एक सच्चे गाइड की मजबूत नींव रखते हैं। और हाँ, इन सभी गुणों में से सबसे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वो है एक रेगुलर प्रैक्टिशनर होना। आपका खुद का मजबूत रोज का अभ्यास ही वो फाउंडेशन है जिस पर आप दूसरों को सिखाने की पूरी इमारत खड़ी करेंगे। सोचिए, अगर फाउंडेशन ही कमजोर हो तो आपकी शिक्षा खोखली रह जाएगी। तो इस तैयारी के 3 मेन पिलर्स हैं, कह सकते हैं। पहला, रोज सेल्फ हीलिंग और मेडिटेशन से अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत करना। दूसरा, चक्रा, एनर्जी और सिंबल्स की एक गहरी, बहुत गहरी समझ बनाना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, अपने ईगो को, अपने अहंकार को छोड़कर एक सेवा भाव, एक सर्विस की भावना को अपनाना। तो जब आप अंदर से पूरी तरह तैयार हो जाते हैं न, तब जाकर ये एनर्जी बाहर की दुनिया में एक आकार लेती है। तो चलिए अब बात करते हैं एक रेकी क्लास को डिजाइन करने की, उसका स्ट्रक्चर बनाने की। ये एक तरह से किसी की जिंदगी में बदलाव लाने का ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। एक अच्छी रेकी वर्कशॉप का एक बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर होता है। जैसे पहले सेशन में थ्योरी कि रेकी क्या है, एनर्जी, चक्र क्या है। दूसरे सेशन में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, हैंड पोजिशंस, सेल्फ हीलिंग कैसे करें। फिर लेवल 2 के लिए तीसरे सेशन में सिंबल्स की समझ और उनका इस्तेमाल। और चौथे सेशन में मेडिटेशन, और सबसे जरूरी, अपने अनुभव शेयर करने का मौका। अब आते हैं रेकी सिखाने के सबसे पवित्र, सबसे सेंट्रल पार्ट पर। वो है दीक्षा, जिसे अट्यूनमेंट भी कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई प्रोसेस नहीं है, ये एक पवित्र सेरेमनी है जिसमें टीचर स्टूडेंट के एनर्जी चैनल को एक्टिवेट करता है। और ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे बहुत बहुत ही ज्यादा गंभीरता और सम्मान के साथ निभाना चाहिए। दीक्षा के प्रक्रिया के लिए सही माहौल बनाना बहुत ही जरूरी है। जगह एकदम शांत और साफ सुथरी होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई, एक मेडिटेटिव माहौल हो। ये सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं, बल्कि एनर्जेटिक लेवल पर भी जरूरी है, ताकि एनर्जी का फ्लो बिना किसी रुकावट के हो सके। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, दीक्षा देने के बाद एक टीचर की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि असल में तो वहीं से शुरू होती है। अपने स्टूडेंट्स को समझदारी और पूरी ईमानदारी से गाइड करना एक पवित्र ड्यूटी है, और इस रास्ते में कई चैलेंज भी आते हैं। अपने स्टूडेंट्स को असरदार तरीके से गाइड करने के लिए कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखें। भाषा एकदम सरल और साफ रखें, रियल लाइफ के उदाहरण दें, इस बात पर जोर दें कि थ्योरी से ज्यादा जरूरी प्रैक्टिस है। और हाँ, उनके हर सवाल को बढ़ावा दें, उनकी उत्सुकता को जगाएं ताकि वो खुलकर सीख सकें। चलिए, अब एक बहुत ही कॉमन चैलेंज की बात करते हैं। अक्सर कोई स्टूडेंट आकर कहता है, मुझे तो कोई एनर्जी फील ही नहीं हो रही है ना। ये बहुत सुनने को मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक टीचर को क्या करना चाहिए? इसका जवाब जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धैर्य में छिपा है। उन्हें प्यार से समझाएं,
विश्वास दिलाएं कि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लगातार प्रैक्टिस करते रहने से सेंसिटिविटी वक्त के साथ अपने आप बढ़ जाती है। ये एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक और कॉमन प्रॉब्लम आती है मोटिवेशन की कमी। जब कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए या प्रैक्टिस करने में आलस करने लगे, तब क्या करें? यही वो वक्त है जब आपकी भूमिका एक टीचर से बढ़कर एक मोटिवेटर की हो जाती है। इसका सल्यूशन है सिंप्लिसिटी। चीज़ों को और भी आसान तरीकों से समझाइए और प्रैक्टिस को एक आदत बनाने के लिए उन्हें एक 21 दिन का प्रैक्टिस प्लान सजेस्ट कीजिए। इससे क्या होता है, एक रिदम बन जाता है, एक हैबिट बन जाती है और मोटिवेशन अपने आप लौट आता है। और आखिर में कुछ एथिकल रूल्स। ये एक रेकी मास्टर के लिए नॉन नेगोशिएबल हैं, मतलब इनका पालन तो हर हाल में करना ही है। कभी भी अपने स्टूडेंट को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। कभी झूठे वादे या गारंटी मत दीजिए। हमेशा अपनी नीयत, अपना इरादा पॉजिटिव और शुद्ध रखिए। और सबसे बढ़कर स्टूडेंट की अपनी पर्सनल जर्नी का हमेशा सम्मान कीजिए। ये जो बात है ना, ये इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। रेकी सिखाना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है दोस्तों, ये एक सेवा है, एक सेल्फलेस सर्विस। ये गहरी जिम्मेदारी का काम है जिसे पूरे सम्मान के साथ ही करना चाहिए। तो आज की ये चर्चा आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आप किस तरह का गाइड बनना चाहेंगे? एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक या एक प्रेरक, या फिर इन तीनों का एक खूबसूरत बैलेंस? इस सवाल का जवाब ही आपकी आगे की यात्रा की दिशा तय करेगा।